डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम आपको जो इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी बुक है वो हम आपको करा रहे थे, लेकिन बीच में बच्चों ने ये डिमांड थी कि सर प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उससे एक वायरल पेपर था, तो बच्चों का बड़ा प्रेशर था कि सर उसको कराइए, तो मैं बीच में उसको करा रहा था। वैसे मैं अनसोल्ड जो पेपर आपका शायद 27 फरवरी को है, मैं अनसोल्ड भी बीच बीच में कराऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टॉपिक है, बच्चों की शिकायत ये है कि सर टॉपिक हमारे क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मैं आज इसी क्रम में मैंने आपको पीछे आपको डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर था उसमें जो परिवर्तन की दर थी वो मैं करा रहा था। उससे अगला चैप्टर, इसका नाम है वर्धमान एवं ह्रासमान। इसको इंग्लिश में डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। तो चलिए आज हम इस फंक्शन के विषय में आपसे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, है क्या ये वर्धमान और ह्रासमान है क्या? जैसे हम यहाँ एक फिगर बनाना पसंद करेंगे। जैसे एक फिगर है, ये जो फिगर है, इस फिगर में इस चीज को नोटिस करिएगा कि मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। तो यहां हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू जैसे यहां 0 है, यहां वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू इधर बढ़ाइए 1, यानी यहां तक मान लीजिए 1 है, तो यहां जो y की वैल्यू भी बढ़ के कितनी होगी 1। अगर x का मान यहां 2 ले लिया तो y का मान कितना हो जाएगा, यहां लगाइए, 2 पर कितना हुआ 4। तो हम देख रहे हैं अगर x का मान बढ़ रहा है तो y का भी मान बढ़ रहा है। मतलब y फंक्शन, y को हम fx भी कह सकते हैं, यानी उस फंक्शन का भी मान बढ़ रहा है। तो ऐसे फलन जिनमें x की वैल्यू को इंक्रीज करने पर y की यानी फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए, अगर x की कोई वैल्यू है, यहां इधर आएंगे तो आप जानते हैं इधर जाने पर x की वैल्यू बढ़ जाती है। जब हम यहां आ रहे हैं तो y की वैल्यू घट गई, आगे यहां बढ़ी और घट गई। तो x की वैल्यू जिस प्रकार से हम बढ़ाते चले जाएं और y की वैल्यू घट जाए, यानी फंक्शन की वैल्यू घट जाए, इसका मतलब है दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एक्चुअल है क्या, ये कुछ समय पहले हिंदी मीडियम का पार्ट नहीं था, और अधिकतर जो हमारी हिंदी मीडियम की बुक है उसमें ये चैप्टर बहुत क्लियर नहीं है, और टीचर्स भी उसको सही एक्सप्लेन, मैं समझता हूं, नहीं करते। आज मैं आपके बीच इस चैप्टर को इतना क्लियर करूंगा कि आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको ग्राफ बनाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से एक्सिस है, माना ये एक्स एक्सिस है, ये वैल्यू भाई। तो सवाल यहाँ क्या था, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई का मान बढ़ेगा। अगर किसी का ग्राफ इस प्रकार से हो, ऐसे समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, फलन बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा। इसको हम कहते हैं निरंतर वर्धमान है, ये कभी डाउन नहीं हो रहा, हमेशा अप जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, निरंतर वर्धमान। निरंतर कैसा है, वर्धमान है। अब फिर वर्धमान क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी बात शुरू करें यहां पर, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन यहां से बढ़ा, फिर रुक गया और फिर बढ़ा, तो ये फंक्शन लगातार नहीं बढ़ रहा, बीच में कहीं, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं अपने किसी मुकाम पर जाना चाहता है और बीच में उसे थकावट लग जाए, मैं कुछ देर आराम कर लूं, इसका मतलब स्टेबल हो जाए, न बढ़े न घटे, उसके बाद फिर वो अपनी रास्ता को चल दे, इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन लगातार इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो उसे हम निरंतर
इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं कह सकते। तो इस फलन को क्या कहा जाता है? वर्धमान। क्या कहते हैं बेटा? वर्धमान। अब बात करेंगे जरा ह्रासमान की। ये ह्रासमान क्या है, यहां ले लें। अगर कोई फलन इस प्रकार से एकदम डाउनफॉल आ रहा है, एकदम नीचे की ओर आ रहा है, इसका फलन कैसा कर रहा है? निरंतर। मान लीजिए एक्स एक्स है, तो यानी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की कम हो रही है, फिर एक्स बढ़ी तो वाई की और घटी। तो ये फलन कैसा है? निरंतर। कैसा है बेटा? निरंतर ह्रासमान। ये निरंतर ह्रास कर रहा है, अब यानी कि डिक्रीज कर रहा है। अब ह्रासमान फलन कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए ये एक आपको दिया है, कोई यहां से डिक्रीज हुआ, फिर उसने रुक गया, फिर डिक्रीज किया। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि लाइन रोटेट नहीं कर सकती, रोटेट भी कर सकती है और सीधी भी हो सकती है। यानी ये फलन यहां देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू लगातार, फंक्शन की वैल्यू, देखो आप लोग जानते हैं कि फंक्शन एक्स को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस प्रकार से वाई कह लें या एफ एक्स कह लें। तो किसी फलन का मान लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब वो निरंतर वर्तमान है। कभी बढ़ता है, कभी स्टेबल हो जाता, डाउन नहीं होता, स्टेबल हो जाता है, फिर बढ़ने लगता है, तो इस फलन को हम वर्तमान कहते हैं। और यदि कोई फलन निरंतर घट रहा है, कभी भी बढ़ता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये फलन हमारा निरंतर ह्रासमान है। ये घटता है लेकिन कुछ समय तक रुकता है, फिर घटना शुरू कर देता है, तो ये कौन सा फलन है? ह्रासमान। देखिए अब इसमें हम थोड़ी सी आपसे एक बात और शुरू करें। वो कैसे शुरू करते हैं? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मैंने कहा फलन, ह्रासमान और वर्तमान समझने की जरूरत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल टॉपिक है कि अगर जैसे मान लीजिए फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू यहां इंक्रीज कर रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, यानी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इट मींस यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। ये यहां देख रहे हैं x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, क्योंकि आप जानते हैं इधर x की वैल्यू माइनस की होती है, इधर प्लस की ओर चली तो x वैल्यू यहां ज्यादा है, यहां और ज्यादा, यहां और कम और कम और कम। तो इस प्रकार से, या इस साइड आप देख रहे हैं फलन कैसा है? डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है। अब इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में दो बातें हम आपके साथ और शेयर करेंगे कि इनके चार प्रकार हो सकते हैं। एक्चुअल क्या है, जो हिंदी मीडियम की बुक्स है उसमें बहुत क्लियर नहीं है। दीज आर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये टॉपिक जो है सीबीएसई बोर्ड से रिलेट है, पहले ही सीबीएसई बोर्ड में ही था। तो इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर किसी फलन का मान लगातार बढ़ा, कभी रुकता नहीं है, आप कह सकते हैं कि फलन निरंतर वर्तमान है। कभी रुक जाए, कहते हैं ना, रुक जाए फिर बढ़ देने लगे, तो वो वर्तमान है। किसी का लगातार डिक्रीज करे तो ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। और कभी रुक जाए फिर गिरने लगे तो वो ह्रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात हम शुरू करें इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को जाने कैसे। चर्चा ये शुरू हो गई। तो प्रिय छात्रों, इस विषय में मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी। देखिए, हम लोगों को पहले इससे पहले आपकी बुक में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था स्पर्श रेखा और अभिलंब, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो स्पर्श रेखा क्या होती थी? देखो मैं आपको बताऊं, जैसे वक्र है, क्या है? वक्र है, कर्व जिसे कहते हैं हम लोग। वक्र की खासियत होती है कि वक्र का मतलब क्या, इस प्रकार से ऐसे करके कहीं ये इस प्रकार से चल रहा है, ये कर्व है। अगर मान लीजिए कोई कर्व है, अगर मान लीजिए यहां पर ये एक कर्व है, ऐसे करके कर्व की इक्वेशन जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जहां सिंगल पावर नहीं होगी, जहां सिंगल पावर होती वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक स्पर्श रेखा को रिप्रेजेंट करता है। यदि वहां स्क्वायर क्यू अगर इस प्रकार की सिचुएशन है, या साइन एक्स कॉस एक्स इस प्रकार की सिचुएशन, इसका मतलब वो एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें,
क्या कर दे, अवकलन। और अवकलन करने के उपरांत हम इससे क्या निकालेंगे, dy ओवर dx। ठीक है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट। अब माना इसका डिफरेंशिएट हो गया, ये कर्व है, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट इस डिफरेंशिएशन में हम पुट कर दें, लगा दें, यानी यहां मान लीजिए x1 एंड y1 यहां पुट कर दिया, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ठीक, जो स्पर्श रेखा खींचेगी वो ये वाली जो डिवाइड एट पॉइंट है, कोई कर्व है, कर्व के किस कोई पॉइंट अगर हम यहां लगा देते हैं तो वो जो डिवाइड एट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, या वो उस स्पर्श रेखा का झुकाव हो जाएगा, कहां से, एक्स अक्ष से, यानी ये वाली बात आ जाएगी, ये कोण आ जाएगा। यानी किसी कर्व का, इस वक्र का हमने अवकलन करके और कहीं ये पॉइंट लगा दें, यहां लगा दें, यहां कोई भी यू पुट एनी पॉइंट, तो उस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींचेगी वो उस स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव यानी स्लोप आ जाएगा, उसे हम स्पर्श रेखा का झुकाव कह सकते हैं। बात समझ में आई। अब हमारा सवाल ये रहा कि सर हम फिर करें क्या, कैसे इसको फाइंड आउट करें, तो फिर इसमें हम थोड़ी चर्चा आपसे लेते हैं। मान लीजिए आप लोग जानते हैं, यहां मैं थोड़ी जगह लूंगा आपके साथ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें आपको मालूम है हाई स्कूल में जो आपको इस प्रवणता निकालनी सिखाई जाती है, वहां कहते हैं m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, शायद आजकल फर्स्ट ईयर में। तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा। थीटा कौन थी, अगर ये रेखा यहां ये कोण थीटा बना रही है तो m बराबर tan थीटा। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अगर पहले चतुर्थांश में है और वो tan की है, तो पहले चतुर्थांश में आप जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव, सभी धन के होते हैं। इसका मतलब बात समझ में आई, थोड़ा सा मैं फिर क्लियर करूं, एक मिनट, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि क्या है, कोई कर्व दिया जाए आपको, तो उस कर्व का अगर आपने अवकलन कर दिया और वो जिस पॉइंट पर आपने वो पॉइंट अगर उस कर्व पे लाए, कर्व तो वो लंबा होगा भाई, कर्व तो कर्व है, इट हैज इनफाइनाइट लेंथ। तो जो इनफाइनाइट लेंथ है उसका हमने कर्व का क्या किया, डिफरेंशिएशन करा दिया, और जिस पॉइंट पर हम वो पॉइंट अगर वहां रख देंगे तो वो उस पॉइंट पर, उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आएगी। जबकि हाई स्कूल कहता है कि प्रवणता m बराबर, या फर्स्ट ईयर आजकल है, m बराबर tan थीटा प्रवणता होती। तो आप समझ सकते हैं कि tan का मान पहले चतुर्थांश में प्लस का होता है और इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में tan का मान माइनस का होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रवणता है वो किसके बराबर है, tan थीटा के। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर कह रहा है, ये इंटरमीडिएट में कहा जाता था, आजकल वो सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका उपयोग है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी वक्र का अवकलन करने के बाद जो डिवाइडेक्स एक पॉइंट मिलेगी वो प्रवणता है, या फर्स्ट ईयर कहता है ये प्रवणता है। अगर प्रवणता किसी की प्लस की आ गई, इसका मतलब वो पहले चतुर्थांश में, इट मींस हम कह सकते हैं कि यहां पर आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अगर कोई वक्र है और यहां पर ऐसे करके ये टेंजेंट प्लस की आ रही, इसका मतलब वक्र ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, वर्धमान है। समझ रहे हैं, ये फलन कैसा है, वर्धमान है। और अगर किसी पे मान लीजिए हमने यहां वक्र खींचा, सपोज कर ले, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा बड़ा मन से आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट ईयर का कोई टॉपिक आपको ऐसे लगे कि सर ये टॉपिक हार्ड है, ये है, वो है। आज आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं,
मैथमेटिक्स एक बहुत सरल, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि जो फर्स्ट ईयर हमारा है, क्लास 11th है, उसमें m बराबर होता है tan थीटा, और 12th में चैप्टर था, उसमें किसी भी वक्र का अवकलन निकालकर एट पॉइंट लगाकर वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप, ग्रेडियंट एक ही बात होती, झुकाव कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये है वो m है, या m बराबर tan थीटा, तो यहां से हम थीटा निकालते हैं। तो थीटा मतलब हमने माना tan थीटा निकाला, यानी m निकल आया, और m है प्लस का। इसका मतलब यहां सोचे ये चीज अगर प्लस की है, इसका मतलब कोण प्लस का है, और पहले क्वाड्रेंट में जब कोण प्लस का है तो उसकी फिर ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब वो फलन कैसा है, वर्धमान। बात समझ में आई? जैसे इस प्रकार से हमने माना कोई ये वक्र है, इस वक्र का अवकलन का डिवाइडर्स निकाला, ये वाला पॉइंट लगा दिया, तो इसका मतलब हमें मालूम है ये वक्र यहां से ऊपर की ओर चल रहा है, यानी फंक्शन कैसा है, वर्धमान। अगर सिचुएशन यहां बन गई, माना हमने कोई वक्र लिया और उस वक्र पे अवकलन कराया, वो आ गया माइनस का, इसका मतलब वो नीचे की ओर जा रहा है, तो फलन कैसा है, कैसा है फलन, ह्रासमान। अब मैंने कहा था आपको, मैंने समझाया था अभी, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान। अगर किसी का अवकलन कराने के बाद, आप समझ गए, क्योंकि फर्स्ट ईयर नहीं है बराबर tan थीटा आप लगाएंगे, ये 12th क्लास का टॉपिक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको अवकलन करेंगे, उसके बाद डिवाइडर्स निकालेंगे, वो उस पॉइंट को लगाएंगे, और लगाने के बाद अगर आपको dy dx, जो dy और dx है, या आप कह सकते हैं वो कोण है, प्रवणता है, वो प्लस की आ रही है, इसका मतलब वक्र ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ह्रासमान है। अब निरंतर का प्रॉब्लम रहा कि निरंतर है या नहीं। तो अगर उस फंक्शन में डिवाइडेक्स आया और आपको लग रहा है कि ये फलन, ये दिख रहा है कि ये कभी भी डिवाइडेक्स का मान 0 नहीं है, 0 का मतलब है tan 0 की वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि कोई इस प्रकार से अलोंग टू एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस अनुदिश है, तभी tan थीटा बराबर 0 होगा। तो अगर इसका मतलब वो हमेशा प्लस है, तो इसका मतलब ऊपर चल रही, और अगर कहीं 0 हो रहा है, इसका मतलब ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, और अगर माइनस हो रहा है तो उसमें घट रही है। तो ये मैं समझता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल क्या करें, किसी का अवकलन करें, अवकलन करने के बाद सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करें, और उसकी वैल्यू जो पॉइंट दिया जाएगा वो पॉइंट वहां लगाएंगे, और लगाने के बाद अगर क्वेश्चन ये आता है कि दिस फंक्शन इज पॉजिटिव एट एनी कंडीशन, देन यू कैन से दैट without any difficulty, you can say that this function is increasing at that point या at that interval। इस इंटरवल पे फलन कैसा, वर्धमान है। और आप उसे कह सकते हैं, अगर ये दिख रहा है कि कभी भी 0 नहीं होगा, तो आप दिल खोल के कहिए कि ये फलन निरंतर वर्धमान है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपको दिख रहा है दिस फंक्शन बढ़ जाए, कभी 0 हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि फलन वर्धमान है। और आपको ये दिख रहा है ये हमेशा माइनस आएगा, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं डेफिनेटली तौर से कि दिस फंक्शन इज डिक्रीज, इनके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और आपको लग रहा है कि माइनस होगा, कभी 0 हो जाएगा, 0 मतलब फ्लैट, ना ऊपर ना नीचे, इसका मतलब है कि फंक्शन ह्रासमान है, लेकिन निरंतर ह्रासमान नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि फलन कभी प्लस आए, कभी माइनस आए, कभी प्लस आए, कभी माइनस आए, तो आप कह सकते हैं ये फलन ना वर्धमान है ना ह्रासमान। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं कंक्लूजन की ओर बढ़ता हूं। कंक्लूजन में केवल इतनी बात कि आप उसको अवकलन करें, अवकलन करने के बाद डिवाइडेक्स निकालें, डिवाइडेक्स अगर प्लस किया जाए और ये दिखे एट एनी कंडीशन ये प्लस है, दिस मीन आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट डेफिनेटली दिस फंक्शन इज इंक्रीज फंक्शन एट दैट इंटरवल, या हमेशा प्लस दिख रहा है तो फिर ये निरंतर वर्धमान है, और कभी 0 हो सकता है तो फिर वर्धमान है, और हमेशा माइनस होगा तो निरंतर ह्रासमान है, और कभी 0 भी हो सकता है तो आप कह सकते हैं ये फलन ह्रासमान है। ठीक है, मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इनके क्वेश्चन के बीच। चलिए बेटा, क्वेश्चन कौन सा है पहला? चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूं।
देखिए मैं चाहता हूं कि बिना रुके आपको इस टॉपिक को बहुत क्लियर किया जाए, ठीक है, और मैं समझता हूं समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। चलिए कौन सा क्वेश्चन पहला, एफ एक्स बराबर दिख रहा है अब, हाँ एफ एक्स बराबर आपको दिया है 3x+17, हाँ क्या दिया है, दिखाना है ये फलन निरंतर वर्धमान है जबकि x का मान क्या दिया है, x एक रियल नंबर है, हाँ तो ये नंबर जो है वो फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान हमको शो करना। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूं, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स या डिवाइड से की बात होती है, तो यहां क्या हुआ 3x का 1 और अकेला कांस्टेंट है तो 0 हुआ। डियर स्टूडेंट्स आप एक बात बताइए, एक बात आप मुझे बता दीजिए कि 3 आया, 3 कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, प्लस का, ये कभी x की वैल्यू या माइनस हो या प्लस हो, क्या बताइए कि ये कभी माइनस का होगा, नहीं ना। एफ डैश एक्स क्या है, प्रवणता रेखा पर इस वक्र पर खींची गई प्रवणता, तो प्रवणता कैसी आ रही है, प्लस की, इसका मतलब ये फलन का 3 है, एक्स का मान माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, अगर कोई वास्तविक नंबर है कोई रियल नंबर है तो एक्स का मान रियल नंबर तो लेना पड़ेगा, वास्तविक नंबर तो लेना पड़ेगा, तो यहां कुछ भी हो एक्स का मान प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन ये अपने ऊपर की ओर गंतव्य की ओर भी जाएगा, ये कभी माइनस का नहीं, क्योंकि हियर ये पद एक्स पर नहीं है, अगर ये एक्स यहां होता माना 3x होता और कहता एक्स 0 से लेके 15 तक, तो एक्स की वैल्यू है 0 लगाते तो 3 गुणा 0 0, इसका मतलब फ्लैट। अब आपने लिया माना 1 तो भी आएगा 3, 2 लिया तो 6 प्लस का, यानी फ्लैट भी हुआ और बड़ा भी है, तो वर्तमान यहां 3 है, एक्स से कोई फर्क नहीं है, डेफिनेटली प्लस है, क्लीन बोल्ड, आप नहीं कह सकते ये कभी माइनस का नहीं होगा, और ये इसका मतलब पहले मैंने कहा कि tan थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो ये हमेशा प्लस का आएगा, तो आप कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ये 0 से बड़ा प्लस का ही आ रहा है, अतः फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा, यही आपको लिए प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एफ एक्स बराबर ई की पावर और एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, ये आर या होना चाहिए, एक्स बिलोंग रियल नंबर, बात समझ रहे भाई, एक्स का नंबर कुछ तो रियल होगा, अभाज्य तो आप नहीं ले सकते। चलिए मैं इसमें से मैं चर्चा लेता हूं, वास्तविक का मतलब है माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, रूट में माइनस नहीं हो सकता, यानी एक्स का नंबर काल्पनिक नहीं होगा। चलिए मैं कोशिश करता हूं, एफ डैश एक्स ई की पावर 2x और 2x का दोबारा करेंगे 2 हो जाएगा, एफ डैश एक्स 2 ई की पावर 2। आप एक बात समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ई की वैल्यू 2.71 करके होती है, ठीक है, सोचिए विचार करिए, ई का मान आपने 1 ले लिया, ई की पावर 1 का मतलब क्या है 271 और आगे भी होता है, अब यहां 1 ले लिया तो 2 की पावर 2 हो गई, जब इसका स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस, जब ये प्लस आएगा
और 2 से गुणा तो फिर प्लस रहेगा। तो क्या आपको लग रहा है ये कभी माइनस का होगा? नहीं हो सकता। यानी कोई भी एक्स का नंबर प्लस का लिया जाए तो ये नंबर कैसा आएगा? प्लस का ही आएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि अगर एक्स की वैल्यू माइनस की हो जाए, मान लीजिए, तो जब माइनस की हो जाएगी तो ये 2.71 की पावर -2 हो जाएगी। माना यहां आपने एक्स की वैल्यू -1 ले ली, तो यहाँ -1 इंटू 2 -2 हो जाएगी। जब इसको नीचे उतारेंगे 2.71 का स्क्वायर, तो आप समझ सकते हैं इसका स्क्वायर है तो नंबर प्लस है। बनापान करेंगे, नंबर छोटा हो या बड़ा हो, आएगा तो प्लस का, नेगेटिव तो नहीं आएगा। और 2 से मल्टीप्लाई तो फिर, तो यहां दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू प्लस ले या माइनस ले, कुछ भी लें, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं एक्स की प्रत्येक वास्तविक मान के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इक्वल टू पे फलन रहेगा, वर्तमान हो जाएगा, ये निरंतर वर्तमान है। ठीक है। अतः फलन निरंतर वर्धमान है। समझ गए कि फलन निरंतर वर्धमान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है बेटा? एफ एक्स बराबर आपको दिया है साइन एक्स। अब आपको फर्स्ट पार्ट है, अंतराल क्या है? अंतराल है 0 से पाई। कह रहा इसके बीच कैसा होगा? अब ये मालूम कौन सा हिसाब हो गया? जैसे आपने देखा लहरा, ये लहरे वाला खेल है। जैसे मान लीजिए किसी का इस प्रकार से आया, तो यहां से यहां तक फलन कैसा? बड़ा। यहां से यहां तक फलन घटा, यहां से यहां तक फिर बड़ा। तो एक फलन के कई वर्धमान हो सकते हैं, कई ह्रासमान हो सकते हैं। यानी यहां से यहां तक ये वर्धमान है, यहां तक ह्रासमान है, यहां तक फिर वर्धमान। बात समझ रहे हैं? तो कई इंटरवल इन्होंने आपको दिए हैं। दूसरा इंटरवल है, अंतराल है आपका, अंतराल दिया है π/2 2 पाई, और तीसरा अंतराल इन्होंने दिया है 0 to पाई। अंतराल दिया है 0 to पाई। अब देखिए आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एफ डैश एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। देखिए यहां लिखें अंतराल 0 to π/2 पर आप x बराबर क्या ले सकते हैं? 0 से, और कहां तक बात हो रही? 90 तक। तो 0 से 90 कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आप 60 अंश ले लीजिए। भाई 0 से 90 के बीच 60 अंश ले सकते हैं। एफ डैश π/3, 60 अंश का मतलब π/3 भी हो सकता है। कॉस π/3 यानी कि कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। मान कैसा है? ये कैसा है? 0 से बड़ा है। अतः अंतराल 0 से π/2 पर फलन वर्धमान है। यहां आप निरंतर वर्धमान नहीं लिखेंगे, ये लहरा नागिन बैंड है, ये बढ़ता घटता है। तो यहां से यहां तक वर्धमान, ये बात ठीक है। चलिए अंतराल 0 π/2 से और पाई पर देखें तो एफ डैश 120 अंश ले लो। 120 90 और 180 के बीच ही आता है।
ले लीजिए, तो ये फिर हो जाएगा कॉस 120। कॉस 120 जो होता है कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस साइन 30, यानी कि माइनस इक्वल, यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। इसका मतलब है अंतराल पाई बाई 2 टू पाई पर फलन ऐसा हिरासमान है, हिरासमान है। ठीक है, चलिए एक बात और रह गई, उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ही उठता है, यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में भी आया होगा, यहां पर आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहां लाइन खींच के अपन समझ लेते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, 0 टू पाई, तो आपने देखा है कि 0 से पाई पर पाई बाई 2 पर कैसा है वर्तमान, और 90 से 180 तक कैसा ह्रासमान है। अब 0 से पाई का मतलब क्या हुआ कि 0 से पाई तक तो बढ़ा, और पाई बाई 0 से पाई बाई 2 बढ़ा, और पाई बाई 2 से पाई घटा। तो आप 0 से पाई के बीच में क्या कहेंगे कि कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो आप कहेंगे अंतराल 0 टू पाई पर फलन कैसा है, न वर्तमान है और ना ही कैसा ह्रासमान है, ह्रासमान है। तो दिस फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन एट द इंटरवल 0 टू पाई। तो यहां तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए उन पे हम आपको ले चलते हैं। मैं समझता हूं मैंने टॉपिक आपको बहुत क्लियर किया है, टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। फिर भी एक टॉपिक इसमें ये हो गया है कि फलन निरंतर वर्तमान है या निरंतर ह्रासमान है। अब आपका टॉपिक ये रहा, कभी कभी अंतराल पूछ लेते हैं कि बताइए फलन किस अंतराल पर वर्तमान है और किस अंतराल पर फलन ह्रासमान है। इस विषय में चर्चा करते हैं। चलिए, हाँ बताइए क्वेश्चन बेटा है। एफ एक्स बराबर 2x क्यूब, सही लिखा है, पहले देखिए सवाल ये कह रहा है कि कोई अंतराल बता दीजिए, बेअंतराल बताइए जिस पर फलन कैसा है, वर्तमान है और ह्रासमान। देखिए प्रिय छात्रों, बड़ा एक सापसी मैं बात आपसे दो बातें करूंगा। जैसे मान लीजिए ये अगर मान ले हमने एफ डैश एक्स निकाली, एफ डैश एक्स क्या प्रवणता है, या इंग्लिश में हम स्लोप कह सकते हैं, और हिंदी कर लें झुकाव कह लें, बात तो एक ही। तो अगर ये चीज 0 हो गई यानी m 0 हो गई, इसका मतलब है वक्र ये टर्न हुआ, यहां पर m 0। अब सवाल दो प्रकार से ये हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है कि फलन यहां पर फ्लैट हुआ, यहां पर फ्लैट हुआ तो यहां से यहां तक फलन कैसा करेगा, बढ़ेगा। यहां से यहां तक फलन डिक्रीज करेगा, यहां से यहां तक फिर इंक्रीज करेगा। यानी ये जो यहां पर और यहां पर और यहां पर और यहां पर, इनकी प्रवणता कितनी हुई, शून्य, यानी ये टर्न होते हैं, फलन या टर्न होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि फलन टर्न कहां होगा, मुड़ कहां रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स, देख रहा 2x क्यूब बेटे माइनस 3x स्क्वायर। चलिए तो ये दो ऐसी, इसका करिए क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, x का 1 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 36 ये हो गया।
अब देखिए हमको निकालना वह अंतराल है कि यहां ये फ्लैट टर्न वाले एरिया, अब हम ये टर्न वाले एरिया निकाल दें, यहां टर्न, यहां टर्न, यहां टर्न, ये टर्न, तो यहां से यहां तक टर्न हुआ है और इसके बीच पर मान ऐसे करके आ रहा है प्लस का एरिया, तो मतलब यहां से आप, ये तो टर्निंग पॉइंट है, इसके बीच में अगर हम निकालें और वो अगर आ जाए प्लस, इसका मतलब यहां से मुड़ा, यहां मुड़ा, बीच में ऊपर जा रहा था, तो फलन इस अंतराल पर कैसा है, वर्तमान। अगर इस टॉपिक पे इसके बीच यहां लगाए, यहां तो प्रवणता शून्य होगी, बीच में प्रवणता कैसी, निगेटिव होगी, इसका मतलब फल डाउन फॉलिंग होगा, यानी नीचे घट रहा था। तो चलिए हम पहले यहां निकालते हैं वर्तमान, लिख लेते हैं वर्तमान एवं ह्रासमान के लिए जब वर्तमान या ह्रासमान निकालेंगे तो आपको f डैश x को 0 कराना पड़ेगा। क्यों? ये टर्निंग पॉइंट हम निकालना चाहते हैं। इसका मतलब 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0, यहाँ 6 कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इस 6 को नहीं लिखा जाएगा, इसको यहाँ लिख सकते हैं आप, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 3 दूनी 6, 3x प्लस के 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ x कॉमन है, x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन है, x माइनस 3 बराबर 0। चलिए यहाँ लिख लीजिए अब, तो एक हो गया x माइनस 3 और एक हो गया आपका x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता, आप समझने की कोशिश थोड़ी ये करें कि 3 पर फ्लैट हुआ और माइनस 2 पे फ्लैट हुआ है। यहां अगर एक लाइन बनाए, यहां से ले लें -3 -2 -1 0 1 2 3, फलन यहां पर टर्न हुआ है। अब हम ये नहीं कर सकते नीचे को हुआ ऊपर को गया, मान लीजिए यहां से फलन टर्न हुआ, ठीक, यहां से फलन यहां टर्न हुआ और फलन टर्न होके ये इस प्रकार से यहां 3, ये वैल्यू आ गई 3 यहां पर, और हो सकता है यहां से ये 3 है, यहां से फलन फिर ऐसे आया हो। तो अब ये कौन सा एरिया है, ये 3 पर फ्लैट है और -2 पे फ्लैट है, समझ रहे हैं? तो यानी कि कहने का मतलब, फिर से डायग्राम बनाऊं मैं थोड़ा सा, सिचुएशन 2 प्रकार की हो सकती है, सिचुएशन 2 प्रकार की हो सकती है। क्या हो सकती है सिचुएशन, इस विषय में थोड़ा चर्चा कर। देखिए अंतराल के ही क्वेश्चन आते हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं, यानी एक तो यहां टर्न हुआ और एक यहां टर्न हुआ, या तो सिचुएशन ये है, ये -2 है और ये 3 है, यहां टर्न हुआ यहां टर्न हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि यहां ऐसे रहा हो और ऐसे करके फिर ऐसे टर्न हुआ हो। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, ये -2 है और ये आपका 3। हम 2 और -3 के विषय में ये नहीं कर सकते, ये ऊपर नीचे झुकेगा, यहां से ऊपर जाएगा, हाँ यहां 0 होगा, टर्न होगा, यहां पर स्पर्श रेखा 0। अब सोचिए केवल 2 बार झुका, इसके पहले नहीं झुका, इसके बाद नहीं झुका, तो अंतराल हो सकता है, पता नहीं x कहां से आ रहा होगा, यानी -अनंत से 2, -2 और -9 से अनंत, फिर नहीं मुड़ा तो कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। या ये सिचुएशन हो तब भी बात वही रहेगी, लेकिन ये डिक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज होगा, वो एक अलग की बात विषय रहा। यहां पे लिखिए अतः अंतराल बहुत क्लियर है, यहां टर्न हुआ, इससे पहले टर्न नहीं हुआ, कहां से आया पता नहीं, माना माइनस अनंत से आया। दूसरा अंतराल यहां टर्न हुआ,
यानी कहीं से आया और यहाँ टर्न हो गया, फिर ऐसे करके टर्न 3 पे हुआ तो -2 से 3। अगर -2 पे नहीं 3 पे तो 0 है, इसके बीच में चला इस प्रकार से। और तीसरा अंतराल होगा 3 से लेकर अनंत। ठीक, ये आपके अंतराल हुए। अब इन अंतरालों के, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस विषय में हम आपसे चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए यहां से थोड़ी सी बात शुरू कर लेते हैं। यहां पे लिखें अंतराल -अनंत से -2 पर। अब इसके बीच का कोई नंबर ले लीजिए, -अनंत से बड़ा हो और -2 से छोटा हो। मान लीजिए 5 ले लीजिए, चलिए x बराबर -5 पर, क्योंकि अनंत का तो कुछ और ही नहीं होता है। f डैश -5, f डैश क्या प्रवणता, यहां लगाइए 6 -5 का स्क्वायर -6 गुणा 5 -36, तो 6 पचम स्क्वायर है इसलिए 25, क्या माइनस लिया तो माइनस यहां भी लीजिए। अब माइनस माइनस प्लस, और 5 छक्का 30 और माइनस के हो गए 36। मैं थोड़ा आ नहीं पा रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा मैं लेंदी करना चाहूंगा। यहां से यहां ले लीजिए, माइनस अनंत है। चलिए यहां लगाइए, क्योंकि स्लोप तो यही है एफ डैश एक्स। यहां लगाइए 6 -5 का स्क्वायर, 6 गुणा -5 और माइनस के 36, पचम 25, तो 5 गुणा 25 माइनस माइनस प्लस, 5 छक्का 30 -36, 25 छक्का 150 प्लस 30 -36। तो आप एक देख रहे हैं 180 माइनस, तो ये बात कैसी आ रही है, f डैश -5 कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है। भाई कुछ भी है उससे मतलब प्लस आना चाहिए, ऊपर चलना है। तो इसका मतलब ये वाली बात इसमें ठीक है, यानी यहां से यहां तक ये फलन, क्योंकि यहां नहीं लिया हमने, बीच में कोई -5 ले लिया, तो यहां से यहां तक फलन, यहां पे टर्न हुआ, कहीं से आया है, तो यहां से यहां तक बीच पैसा क्या है, बड़ा। आप कह सकते हैं अतः अंतराल -अनंत से 2 पर फलन कैसा, वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है, दूसरी बात शुरू करते हैं हम। अब अंतराल कौन सा लेते हैं, ये बीच वाला अंतराल -2 से 3 पर। x बराबर, यहां टर्न हुआ, यहां बीच में कोई तो देखते हैं 0 भी होगा, तो सिंपल लें जो इनकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, कोई ले ले आपकी मर्जी है। एफ डैश 0 लगा दें यहां पर, यहाँ लगी 6, 0 का स्क्वायर 6 गुणा 0 -36, ये 0 ये 0 माइनस के 36, यानी कि आंसर -36, यानी एफ डैश एक्स जो है वो एफ डैश एक्स का 0 से छोटा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब फलन, ये डायग्राम बिल्कुल सही बना, यहां से आता फलन। अतः अंतराल -2 से 3 पर मिटा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, पर फलन कैसा है, ह्रासमान है। ह्रासमान है, ठीक है। और अब देखते हैं अंतराल 3 से अनंत पर। 3 से अनंत, चाहे 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 3 पे है तो 0 दिखा देगा भैया। x बराबर 5 पर कर लगाओ, f डैश 5, तो 6, 5 का स्क्वायर 6 गुणा 5 -36, पचम 25 छक्का 150 -30 -36, लेकिन ये आंसर कैसा आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। अतः अंतराल कौन सा, 3 से अनंत पर फलन
कैसा है फलन वर्धमान है। तो कंक्लूजन क्या निकला, अतः अंतराल कौन सा अंतराल, एक तो माइनस अनंत से दो, माइनस अनंत से माइनस दो तथा 3 से अनंत पर फलन कैसा है, फलन वर्धमान है। और अंतराल कौन सा अंतराल है, देख रहा है बेटा है? अंतराल कौन सा है, यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतराल कौन सा अंतराल बचा, -2 से 3 पर, -2 से 3 पर फलन कैसा है, ह्रासमान है, ह्रासमान। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें केवल आपको क्वेश्चन में क्या देते हैं कि फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, तो या वर्धमान है ह्रासमान है, तो आप अवकलन कीजिए, ये लगे आपको ये हर हालत में पॉजिटिव है इसका मतलब वर्धमान है, हर हालत में नेगेटिव है मतलब ह्रासमान है निरंतर, और कभी जीरो और प्लस का है तो फिर वर्धमान है, माइनस का और नेगेटिव आए तो फिर ह्रासमान है। अंतराल पूछता है तो अंतराल की सबसे अच्छा बेटर तरीका है इसका अवकलन करके डिवाइडेंस निकाल के उसे जीरो के बराबर दिखा दीजिए। ऐसा करने से वो मान आ जाएंगे जहां फलन टर्न हुआ है। तो x की वैल्यू जैसे यहाँ आ गई, आप देख रहे हैं -2 3 पे टर्न हुआ है, -2 से पहले कहीं से आ रहा होगा तो माना -∞ से आ रहा है, फिर -2 से 3 टर्न हुआ है तो एक इंटरवल हो गया, और 3 से अब टर्न नहीं हुआ है, चला गया इन्फिनिटी तक, इसका मतलब 3 इसके इंटरवल बन गए। तो इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू यहाँ लगा दें, मान पॉजिटिव आ रहा तो इससे यहाँ तक फलन बढ़ा, इससे यहाँ तक घटा, फिर बढ़ा, तो आपने कंक्लूजन इसका लिख दिया कि इससे अंतराल में फलन बढ़ रहा है, इससे अंतराल में फलन घट रहा है। इसे आप नोट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको 2 एक सवाल और कराता हूँ जिससे आपको और कोई समस्या हो तो वो भी आप मुझे अवगत कराएं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बोलिए बेटा क्या है, f(x) बराबर, हाँ क्या दिया है, x² प्लस है, ठीक है, अंतराल ज्ञात करना है, यानी ये फलन किस पर वर्धमान है। और मैंने कहा देखिए 2 3 इसमें प्रकार बनते हैं। तो चलिए पहले, सबसे पहले हम इसका वही डिफरेंशियल लिख दें या ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2x + 5 फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वो वर्धमान और ह्रासमान के लिए ले लिया है। f' इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस, बेटा 5 है 2 है, x² + 2x है ना, तो 2x + 2 हुआ फिर, तो यहाँ 2 बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर -1। देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा मामला थोड़ा पेचीदा है। ये क्वेश्चन किस प्रकार की हरकत है, एक बार मुड़ा, इसका मतलब कुछ इसकी हालात ऐसे हो सकते हैं, यूं यूं और फिर यूं, या फिर ऐसे हो सकते हैं, ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, नहीं ना, एक ही बार तो मुड़ा। तो या फिलन ऐसे भी हो सकता है, नहीं ऐसे ना हो तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए कायदे में, मैं थोड़ा सा समझाने में, इसे ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से डायग्राम, ये सिचुएशन, या फिर इसका चूल्हा ऐसा हो सकता है। अब ये सर आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फलन यहां से यहां तक घटा और यहां से यहां तक बढ़ा, या फिर यहां से यहां तक बढ़ा और यहां से यहां तक घटा, क्योंकि -1 एक पॉइंट है जहां से फलन टर्न आउट होता है, मुड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां टर्न हो रहा है, यहां से यहां नहीं हो रहा। तो आप अंतराल कितने हुए,
अगर ये है तो माइनस अनंत से -1 और -1 से अनंत, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है। तो अंतराल 2 हो जाएंगे। अतः अंतराल माइनस अनंत से -1 और दूसरा अंतराल हो गया -1 से, एक -1 से -1 और एक -1 से लेकर अनंत। दो बारी, दो अंतराल हो सकते, या तो यहां से घटेगा, यहां से बढ़ेगा, यहां से यहां तक बढ़ेगा और फिर ये घटता ही चला जाएगा। चलिए अब यहां लिखिए अंतराल माइनस अनंत से -1 पर। अब -1 तो ले नहीं सकते ना, -1 ले सकते, बीच का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि यहां -1 तो टर्न हो गया, टर्न पे तो 0 देगा। चलिए इससे पहले आप -2 ले लें पर दिखा दें। इससे पहले -2 होगा, f डैश -2, तो 2 गुणा -2 + 2 तो -4 + 2 -2, यानी f डैश -2 इज लेस देन 0। यानी सिचुएशन ये है, यहां से यहां तक फलन घटा, यानी ये वाली बात ठीक है। अतः अंतराल माइनस अनंत से -1 पर फलन ह्रासमान है। अब ले लें अंतराल -1 से अनंत पर। अब -1 से बड़ा 0 भी होता है, 0 ले लें, आपकी मर्जी कुछ भी ले लें। f डैश 0, तो 2 गुणा 0 + 2 बराबर 2। कैसा है ये प्लस का? अतः अंतराल -1 टू इंफिनिटी पर फलन ऐसा है, वर्तमान है। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलना बेटा क्या है? एक मिनट, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो यहां ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा यहां ये परेशान कर सकता है, यहां लिखिए फलन ह्रासमान है, यहां पे लिख दीजिए ह्रासमान, थोड़ा सा अगला और आ जाएगा, यहां लिख दो वर्धमान है, वर्धमान है। हाँ अगला क्वेश्चन है बेटा, बताइए। बाई बराबर log 1 + x 2 + x, यानी जो x जो है यहाँ पे लिख दीजिए वेयर x बड़ा है, यानी ये वाली बात कैसी है, क्या बताया? log बाई बराबर log 1 + x - 2x / 2 + x, ये फलन x -1 से बड़ा है तो कैसा है? यानी -1 से बड़ा कोई नंबर लो, फलन कैसा है? वर्धमान है। ठीक है, फलन वर्धमान है, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। बाई बराबर है log 1 + x - 2x / 2 + x, टू एक्स अपॉन 2 + x। चलिए कराते हैं डिफरेंशिएशन। इसका क्या हो जाएगा? 1/1 + x
1 का दोबारा करेंगे तो 0 और x का 1 हो जाएगा, तो लिहाजा करने की जरूरत ही नहीं, 2 बाहर, या नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही, यानी 2 + x का करिए तो 1 हो जाएगा, फिर x रहेगा, नीचे वाले का करेंगे तो 2 का 0 और x का 1, यानी ये जो इसका कंक्लूजन है 1/1 + x - 2, और ये हो जाएगा 2 + x माइनस ये हो गया x अपान 2 + x का स्क्वायर, x कैंसिल है, यहाँ पे लिखिए dy/dx बराबर 1/1 + x, और ये 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ बचेगा 2 + x का स्क्वायर। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हो गया 1 + x और 2 + x का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 + x का स्क्वायर -4, और यहाँ बचा 1 + x, खोलिए इसको, 4 + x² + 4x, फार्मूला होता है स्क्वायर + b² + 2ab, अंदर इसमें खोलिए -4 - 4x, दिस इज कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1 + x और यहाँ 2 + x का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ नोट कर लीजिए दिमाग में, यहाँ बचा x² और यहाँ बचा 1 + x 2 + x स्क्वायर। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x का मान कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी, 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब ये -1 -2, मतलब -1 तो नहीं लगाना है, इससे बड़ा लगाना है, इसने कह दिया है। यहां जैसे आपने -1 के आगे मानो -2 लगा दिया, -2 1 से बड़ा 0 लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 यहाँ लगाओ, जब ये स्क्वायर है माइनस प्लस जो भी होगा तो स्क्वायर प्लस देगा, ये भी प्लस देगा, सवाल इसका उठता है। यहां सवाल ने कह दिया ये देखो, ये तो स्क्वायर है, ये तो प्लस देंगे ही देंगे, ये जो दिख रहा है -1 से बड़ा, यहाँ वैल्यू माइनस, यहाँ तो कुछ भी लगाओ स्क्वायर प्लस आएगा, मैं -1 से बड़ा लगाऊं, मान ली -1 से बड़ा 0 ले लो, ये -0.9 ले लो, जब -1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ठीक है, तो ये प्लस की, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, यहां लिखे जब x ग्रेटर देन -1 तो dy/dx इज ग्रेटर देन 0, बात समझे, यानी कि ये सिचुएशन जो होगी जब ये -1 से बड़ा होगा तो 0 भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि किसी ने अगर ले लिया सपोज करो 0, -1 से बड़ा 0 भी होता है, तो यार 0 लगा दोगे तो ये फलन आंसर 0 हो जाएगा, यानी dy/dx 0। अब लेकिन निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा, ये तो स्क्वायर प्लस देगा ही, या तो 0 देगा या फिर प्लस देगा, ये नंबर अगर आपने 0 ले लिया तो यह मानना हो जाएगा, -1 से बड़ा लेना तो ये भी हर हालत में प्लस का देगा, यानी 0 या 0 से बड़ा है, अतः फलन वर्धमान है, इसमें वर्तमान है, -1 से बड़ा कुछ भी ले, संपूर्ण टोटल वैल्यूज के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फलन है लघुगणक, मान लीजिए वो log x है, अंतराल कितना दिया है, 0 से लेकर अनंत, 0 से लेकर अनंत, देखिए यहां राउंड ब्रैकेट है तो 0 भी लेना पड़ेगा, तो फिर आप निरंतर वर्तमान नहीं दिखा पाएंगे, तो यहाँ अगर राउंड ब्रैकेट ले रहे हैं तो फिर यहाँ आप 0 भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहाँ राउंड इसलिए अनंत ले नहीं सकते, एक मिनट,
नहीं, राउंड का मतलब जीरो नहीं ले सकते, सॉरी, राउंड का मतलब इसे छोड़कर बाकी, इस राउंड का मतलब जीरो छोड़कर बाकी। तो मैं सही कह रहा हूं कि राउंड ब्रैकेट का मतलब जीरो जीरो नहीं लेना, जीरो के बाद के, या अनंत नहीं लेना, अनंत से पहले वाले सारे। चलिए कराइए इसका एफ डैश एक्स। इसका आंसर कितना हुआ, 1/x। अब एक बात बताइए, देखिए अंतराल जीरो से अनंत पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए भैया, एक्स का मान जीरो से बड़ा कुछ भी लगा लो, 1 लगा लो तो 1/1, 2 लगा लो तो 1/2, 3 लगा लो तो, या हम करें 0.1 लगा लो, जीरो से बड़ा तो वो भी है, माइनस का तो नहीं, तो 1/0.1 फिर भी पॉजिटिव, यानी दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल, यानी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इस अंतराल पर। इसका मतलब है फलन कैसा है, निरंतर वर्तमान है। तो यहां लिख दीजिए, अतः अंतराल जीरो से अनंत पर फलन निरंतर वर्तमान है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं यहाँ तक आपको मैंने वर्तमान और ह्रासमान को बहुत डीपली समझाने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया भी होगा। मैं चाहता तो अपना वीडियो 10 या 15 मिनट में समझा सकता था क्वेश्चन के साथ, लेकिन मैंने उस सारे एग्जाम्पल को, सारी चीज़ समझाने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों, दोस्तों, सबके साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और चैनल अगर पसंद आए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।